होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूशन स्टैक में देखा क्या था। जब भी अपन जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट्स एन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दो फेज में बनता है। सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज होता है और बाद में होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। इसको हमने डिटेल में देखा था, ठीक है ना। सबसे पहले बनता है ये मेमोरी क्रिएशन फेज और बाद में बनता है कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। तो ये वाला एक जावास्क्रिप्ट का कोड है और अभी अपने को इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट इंजन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। यही है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज बनेगा। मेमोरी क्रिएशन फेज बनेगा तो सबसे पहले तो ये लाइन से लेके आखिरी लाइन तक के वो सब देखेंगे कौन से वेरिएबल्स है, कौन से फंक्शन है, और उसको की वैल्यू की तरह स्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये अपने को कोड रन करना है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। वो दो फेज में बनता है। सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज। मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होगा, ये लाइन से लेके ये लाइन तक के जो जो वेरिएबल्स है, फंक्शन है, उसको असाइन कर देंगे। और हमने देखा है कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको वो अनडिफाइंड स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे ए है, उसको अनडिफाइंड स्टोर करेंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है। ए है, उसको अनडिफाइंड स्टोर करेंगे। जो भी एक फंक्शन है उसको वहाँ पे पूरा फंक्शन स्टोर करेंगे, जो भी पूरा फंक्शन लिखे हुआ है, ठीक है। और सेकंड कौन सा वेरिएबल था, बी। बी वेरिएबल था, उसको भी वो अनडिफाइंड स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया, ये लाइन से लेके ये लाइन तक के वो जो भी वेरिएबल्स है, फंक्शन है, वो देख लेंगे और उसके हिसाब से वो मेमोरी क्रिएशन फेज में उसको मेमोरी अलोकेट कर देंगे, ठीक है। अनडिफाइंड समझ में आ गया, जो वेरिएबल्स है उसको अनडिफाइंड स्टोर कर देंगे। ये हो गया मेमोरी क्रिएशन फेज। और बाद में होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज में एक्चुअल कोड यहाँ पे रन होता है और जो भी वेरिएबल्स है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, यहाँ पे अभी उसको असाइन होती है। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, अभी उसको असाइन होंगी। ए में 3 जाएगा, बी में 6 जाएगा। और हमने और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी। क्या चीज़ देखी थी, फंक्शंस आर मिनी प्रोग्राम। जब भी अपन फंक्शन को कॉल करती है तो वो अपना खुद का एक न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेता है। फिर से वही, जैसा हमने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए देखा, वैसे ही फंक्शन के लिए सेम एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या, दो फेज में बनता है। सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज, और जो भी वेरिएबल्स वगैरह रहेंगे उसको अनडिफाइंड स्टोर करेंगे। और बाद में कोड एग्जीक्यूशन फेज में एक्चुअल जो कोड रन करेंगे यहाँ पे, या जो भी वेरिएबल्स वगैरह को एक्चुअल वैल्यू अभी कोड एग्जीक्यूशन फेज में मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था और कॉल स्टैक भी देख लिया था। सबसे पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा, उसके ऊपर जो भी अपन फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, तो वो आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके फिर रिमूव भी हो जाएंगे जैसे जैसा रिमूव होना है। ये तो सिंपल है, ठीक है। तो अभी सेम कंसेप्ट होस्टिंग में यूज होने वाला है, ठीक है। तो अभी होस्टिंग क्या है वो देखते हैं। तो ये हमने देख लिया। ये पहली लाइन आपको समझ में आने को ना, इन जावास्क्रिप्ट बिफोर द कोड इज एग्जीक्यूटेड द वेरिएबल्स गेट इनिशियलाइज टू अनडिफाइंड। ये हमने अभी देखा है मेमोरी क्रिएशन फेज में। मेमोरी क्रिएशन फेज में बिफोर कोड इज एग्जीक्यूटेड, कोड एग्जीक्यूशन फेज में कोड एग्जीक्यूट होता है, ये मैंने बता दिया था। तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो अनडिफाइंड से डिफाइन होते हैं, ठीक है। गेट इनिशियलाइज टू अनडिफाइंड, ये हमने देखा है, ठीक है। अभी होस्टिंग क्या है इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वी एस कोड में आता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं वैर ए इज इक्वल टू 40 ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो क्या 40 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल है, ए वेरिएबल बना रहा हूँ और उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ये Node.js है मेरे इसमें इंस्टॉल, इसलिए मैं इसको अपने लैपटॉप में भी रन कर सकता हूँ। वरना मुझे ब्राउज़र में जाके इसको, ये फाइल को पहले लिंक करो इसके साथ index.html के साथ और वहाँ पे रन करो। मेरे लैपटॉप में एक्चुअली Node.js इंस्टॉल है, इसके मैं यहाँ पर भी उसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो 40 प्रिंट हो गया, कंसोल डॉट लॉग ए मैंने 40 प्रिंट कर दिया। पर अगर मैं इसको कट कर दूँ और अप करूँ ऐसा, तो अब क्या प्रिंट होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले तो अपन ये सॉल्व करने के पहले इसको कट करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। इसका तुम अभी जैसा मैंने बताया, जब भी अपन जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या बनाता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तुम्हारे दिमाग में अभी रन होने को ना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया था कैसा होता है। दो फेज में बनता है, मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज।
तो अपने पास क्या एक ही वेरिएबल है जो कि अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड लाइन तो यही है, ये तो कुछ है नहीं, वो तो मेमोरी क्रिएशन फेज में फर्स्ट लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक की दिखता है, वो जो जो वेरिएबल्स है उसको वो अनडिफाइंड से कर देता है इनिशियलाइज, और जो भी फंक्शन है उसको जो एक्चुअल पूरा फंक्शन है वो वहाँ पे स्टोर कर देता है, ठीक है। बाकी जो भी कोड रहता है इसके अंदर उसको मेमोरी क्रिएशन फेज से उसको मतलब नहीं है। अब सेकंड क्या होता है, कोड एग्जीक्यूशन फेज, वो फिर से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, देखता है जो जो उसको करने का है, उसको काम का है वो करेंगे। फर्स्ट लाइन देखेंगे a इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे जो भी था ना अनडिफाइंड उसको अभी कट करके 40 रख देंगे और कंसोल डॉट लॉग ए कर देंगे, यानी a इज इक्वल टू 40 प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो तुमको ये समझ गया होगा। तुमने वो मेरे ख्याल से डायग्राम से क्लियर भी हो गया होगा, इजी डायग्राम उसका। एक ही वेरिएबल है, अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज में अनडिफाइंड कट करके 40 स्टोर हो जाएगा और कंसोल डॉट ए प्रिंट कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा, तो सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग ए और वेर ए इज इक्वल टू 40। तो मैंने क्या बोला, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेंगे जावास्क्रिप्ट इंजन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा ए, तो फर्स्ट लाइन देखेंगे मेमोरी क्रिएशन फेज में इसका तो कुछ काम नहीं है, और वेर ए इज इक्वल टू 40 है, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले तो ए को अनडिफाइंड स्टोर कर देंगे, मेमोरी क्रिएशन फेज चालू है, ठीक है ना। मेमोरी क्रिएशन फेज में पूरा वो देखेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक की जाएंगे, जो वेरिएबल्स और फंक्शन है उसको वो सिर्फ देखेंगे। वेरिएबल्स को अनडिफाइंड स्टोर करेंगे, फंक्शंस को पूरा फंक्शन स्टोर करेंगे। तो ए में अनडिफाइंड स्टोर है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब कोड एग्जीक्यूशन फेज की बारी है। कोड एग्जीक्यूशन फेज में क्या एक्चुअल कोड रन हो जाएगा। अब कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे, और ए में क्या है अनडिफाइंड स्टोर है, और अब ए में 40, सेकंड लाइन जब एग्जीक्यूट करेंगे ए में 40 आ जाएगा, लेकिन वो पहले ही अनडिफाइंड प्रिंट कर देंगे और फिर ए में 40 डालेंगे। ये चीज़ समझ में को आने को ना, इतना समझाने के बाद 100% तुमको समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। इसको ही बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। होस्टिंग इज अ फिनोमिना इन जावास्क्रिप्ट बाय विच you can access these variables and methods before you initialize it। अपन ने एक्सेस कर लिया, बिफोर इनिशियलाइज करने के पहले अपन ने इसको एक्सेस कर लिया, ए को पहले इनिशियलाइज करने के पहले अपन ने उसको प्रिंट करा दिया। यही फिनोमिना को अपन होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसा अपन ने वेरिएबल्स को एक्सेस किया, अपन मेथड्स को भी कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, अपन एरो फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते, सादे फंक्शन को अपन कर सकते हैं। तो तुमको करके बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन एबीसी फंक्शन है, और यहाँ पे मैं सीधा कंसोल डॉट लॉग हेलो ये लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, उसको अपन ने इनिशियलाइज करने के पहले मैं वो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर तुमको आने को ना मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। वेरिएबल्स के अंदर अनडिफाइंड स्टोर होता है मेमोरी क्रिएशन फेज में, लेकिन एक्चुअल फंक्शन में पूरा फंक्शन स्टोर होता है, ठीक है। तो अब इतनी हिंट दे दिए तो तुमको अब भी आंसर बिना देख के मालूम रहने को ना, और हेलो प्रिंट करेंगे, ये तुमको अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझा है तो क्या करो, बनाओ ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाओ, उसके अंदर देखो मेमोरी क्रिएशन फेज में, और फिर और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो बरोबर आएगा कि नहीं आंसर, ठीक है। ठीक है, समझ गए, इसको ही बोलते हैं होस्टिंग। ये फिनोमिना को ही होस्टिंग बोलते हैं कि बिफोर इनिशियलाइजेशन वी कैन कॉल दैट, ओके। और जैसा मैंने बोला एरो फंक्शन को अपन कॉल नहीं कर सकते, तो अपन वो भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से वेर एक एबीसी डी फंक्शन बना देता हूँ इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ऐसे करते हैं, इसको डिटेल में बता दूंगा। और कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है। और इसको अब मैं ए बी सी डी को कॉल करता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया, लेट्स रन। तो ये देखो एरर आ गया कि अपन ऐसे उसको कॉल नहीं कर सकते। देख ए बी सी डी इज़ नॉट अ फंक्शन, ऐसा बता रहा है वो, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो देखो अब बरोबर होगा कि नहीं। ये देखो आ गया वर्ल्ड। अपन ने पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया और फिर बाद में जाके अपन उसको कर रहे कॉल, तो आ गया आंसर, लेकिन पहले एरर आ गया था। तो आई थिंक इट्स क्लियर कि अपन एरो फंक्शन को वैसे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लो, होस्टिंग इज अ फिनोमिना इन JavaScript by which you can access the variables and methods before you initialize it।
arrow function act as a variable and get undefined during the memory creation phase while function actually get run. तो सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. एरो फंक्शंस को अपन नहीं कर सकते, ठीक है. सादे फंक्शन को अपन कर सकते हैं कॉल, पर एरो फंक्शन को नहीं कर सकते, ठीक है. तो होस्टिंग क्या है? मैकेनिज्म इन जावास्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल्स डिक्लेरेशंस आर मूव टू द टॉप ऑफ द स्कोप बिफोर एग्जीक्यूशन. देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू कॉल अ फंक्शन बिफोर इनिशियलाइज इट. तो ये बेसिकली ये थोड़ा वही है जो मैंने बता दिया है कि पहले मेमोरी क्रिएशन फेज होता है और मेमोरी क्रिएशन फेज और बाद में कोड एग्जीक्यूशन फेज. तो वही है. whenever a javascript program is run a global execution block is created which comprises ये वही है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है दो फेज में, मेमोरी क्रिएशन, कोड एग्जीक्यूशन. वेरिएबल्स डिक्लेरेशन आर स्कैन आर मेड ऑफ अनडिफाइंड, ये तुमको बता दिया मैंने. फंक्शंस डिक्लेरेशन आर स्कैन आर मेड अवेलेबल, ये भी तुमको मैंने बता दिया है, ठीक है ना. वही बताया ना, वेरिएबल्स है जो कि अनडिफाइंड से होते हैं, फंक्शंस होते हैं उसमें एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है. अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात है और इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं. वो क्या है? लेट और कॉन्स्ट. इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए ध्यान रखो. ये देखो, मैंने वैर ए इज इक्वल टू 2 बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. और मैं कंसोल डॉट लॉग ए पहले कर रहा हूँ. पहले मैंने प्रिंट करा है, बाद में उसको असाइन किया, इनिशियलाइज किया, ठीक है. तो वैर के लिए तो हो जाएगा रन, लेकिन लेट और कॉन्स्ट के लिए मेरे को एरर आएगा, कैनॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन. वैसे सी के लिए आ जाएगा कैनॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन. तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लेट और कॉन्स्ट और वैर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि वैर के लिए हो जाता है, सादे फंक्शन के लिए हो जाता है, एरो फंक्शन के लिए नहीं होता है, लेट के लिए भी नहीं होता है, कॉन्स्ट के लिए भी नहीं होता है. इसको लेट और कॉन्स्ट इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं अपन, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है.